हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कैसे हम एनिमल किंगडम क्लासीफाई करने वाले हैं वो सारी चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली थी। ठीक है, कि कैसे हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। अब एक एक करके हम लोग हर फाइलम को पढ़ेंगे। ठीक है, उनके यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड लेक्चर। इसमें जो फर्स्ट फाइलम जो हमारा आता है एनिमल किंगडम का, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से इसको सुनो। ठीक है, यही चीज़ को आप एनसीईआरटी से भी पढ़ो, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लाइव क्लास में ज़रूर पूछो। ठीक है, हाँ, तो जनरल कैरेक्टर्स इसके क्या है। एक तो इस तरीके से ये देखने के होते हैं, इस तरीके से देखते हैं। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो सेलुलर लेवल पे आते हैं। ये सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं ये। ठीक है, कुछ जो है वो रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, बट मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर्स दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, मीजोडर्म नहीं है। सीलोम की बात करें तो ए सीलोमेट है, यहाँ पर सीलोम नहीं है। ठीक है, सीलोम कैविटी एब्सेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है, बीच में ये सेंट्रल कैविटी है। ठीक है, जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है कॉलर सेल्स बोले जाते हैं। अब बात करें हैबिट और हैबिटेट की। एक्वेटिक मोस्टली मैराइन मतलब सॉल्टी वाटर में मिलेंगे। सेडेंट्री मतलब ये नीचे अर्थ पानी में नीचे की तरफ, ठीक है, सी बेड में अटैच्ड रहेंगे सेडेंट्री। सॉलिटरी मतलब अकेले भी हो सकते हैं और कॉलोनियल मतलब बहुत सारे एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर तरीके के ये इनका हैबिट और हैबिटेट है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, अलग से कोई डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग से है, स्टमक इंटेस्टाइन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी कोई डाइजेस्ट होगा वो सेल के अंदर ही होगा, अलग से कोई डाइजेशन सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ पर एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पर एब्सेंट होगा। तो एनिमल किंगडम तो है, बट बहुत बेसिक फीचर्स हैं इनके, बहुत हाई लेवल एनिमल वाले फीचर्स नहीं है, बहुत बेसिक फीचर्स है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, इनको हम लोग प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स बोलते हैं। रॉबर्ट ग्रांड ने ये नेम दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना हमको, रॉबर्ट ग्रांड ने पॉरीफेरा नाम दिया था। ठीक है, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज पैराजूलॉजी। ठीक है, पॉरीफेरा को हम लोग स्पॉन्ज भी बोलते हैं, ये हमको याद रखना है। तो स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस कॉल्ड एज पैराजूलॉजी। मोस्टली ये एक्वेटिक जनरली मैराइन होते हैं, बट कुछ जो है फ्रेश वाटर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है कि बॉडी वॉल में आउटर एक्टोडर्म होता है, जहाँ पे पिनेकोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं और पोरोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन सी लेयर में? बाहर वाली एक्टोडर्म में। अंदर वाली जो एंडोडर्म है, क्योंकि इसके बाद दो ही लेयर होने वाली है, 2 लेयर्स ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर में पिनेकोसाइट सेल्स जिनको फ्लैट सेल्स भी बोलते हैं, और पोरोसाइट सेल जो ओवल सेल है। अंदर के जो सेल्स है, इनर एंडोडर्म जो लेयर है उसमें कॉलर सेल्स या फिर कोनोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होंगे। और ये कैरेक्टरिस्टिक है पॉरीफेरा का, ये सिर्फ पॉरीफेरा में मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ पॉरीफेरा इज, तो अंदर 4 सेल्स के नाम दिए होंगे, वहां पर करेक्ट होगा कोनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, या फिर कॉलर सेल्स आर फाउंड इन। तो हमको याद रखना है कि फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो ये जो है लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। यहाँ पर और दिया हुआ है, बिटवीन दीज 2 लेयर जिलेटिनस मटेरियल मेसेनकाइम इज देयर। ठीक है, उसमें अमीबोसाइट्स, तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में जो लेयर है वहाँ पर ये अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन सेल्स के अलग अलग काम है, जैसे स्क्लेरोब्लास्ट स्केलेटन बनाता है, स्पॉन्जियोब्लास्ट भी स्केलेटन बनाता है, थीजोसाइट्स फूड स्टोरेज का काम करते हैं, फेगोसाइट्स एनगल्फिंग का काम करते हैं, चीज़ को ट्रैप करने का, ट्रोफोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ठीक है, कोलेनोसाइट्स जो है वो टिश्यू सेल्स बनाते हैं, क्रोमोसाइट्स पिगमेंट्स बनाते हैं, मायोसाइट जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम, जो कैविटी जो अंदर बाहर जाने का, जो इसको माउथ और एनस दोनों का काम ऑस्कुलम करता है। ठीक है, तो फूड
वाटर के थ्रू अंदर आएगा और उसी को ये एनगल्फ करेगा और उसी से एनर्जी लेगा। ठीक है, अब सारे सेल्स के बारे में पूछा जाए बहुत रेयर है। ठीक है, तो जो पहले स्लाइड्स में सेल्स के नाम थे वो भी याद कर लोगे तो चलेगा, ये नहीं याद भी करोगे तो भी चलेगा, इसके चांसेस कम है पूछने के। ठीक है, उसके बाद यूनिक फीचर क्या है, देखो एनिमल किंगडम में से यूनिक फीचर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसके पास यूनिक फीचर क्या है कि इसके पास वाटर कैनाल सिस्टम है। ठीक है, ये जो है ना इसको हम बोल रहे हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, हेयर वाटर एंटर्स थ्रू मिलियन ऑफ माइन्यूट पोर्स। ये तो आप देख रहे हो स्पॉन्ज में ये जो छोटे छोटे छेद है इनके थ्रू पानी अंदर घुसता है और यहाँ से बाहर निकलता है। तो सब छेदों से यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से जो है वो बाहर निकलेगा। उस जो निकलने वाली जगह उसको हम बोलेंगे ऑस्कुलम। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया, छोटे छोटे छेद है। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जिकॉइल। तो अंदर जो कैविटी है जहाँ पर ये पानी सब जगह से जा रहा है, इस कैविटी को बोल रहे हैं हम लोग स्पॉन्जिकॉइल। ठीक है, तो सारे ऑस्टिया से पानी अंदर जा रहा है, चारों तरफ से पानी अंदर जा रहा है और अंदर कैविटी में भर जाएगा जिसका नाम है स्पॉन्जिकॉइल। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। ठीक है, तो और फिर इसमें से फूड निकाल लिया जाएगा और वापस से पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा थ्रू ऑस्कुलम। ठीक है, कैनाल सिस्टम इज यूज फॉर फूड गैदरिंग, गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज। ठीक है, तो जब पानी अंदर आया तो उसमें से फूड और गैसेस को एक्सचेंज कर लिया जाएगा। ठीक है, फूड ले लिया जाएगा और जो ज़रूरत की गैस है वो ले ली जाएगी और जो वेस्ट है उस पानी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो वेस्ट है उस पानी में डाल दिया जाएगा और वो पानी जो है वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। तो इसी सिस्टम से खाना भी मिल जा रहा है, गैस भी मिल जा रही है और वेस्ट भी बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये कैनाल सिस्टम जो है वो यूनिक फीचर है किसका, पॉरीफेरा फाइलम का। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन बहुत बार आएंगे कि वाटर कैनाल सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्जिकॉइल एंड कैनाल्स आर लाइन्ड विद कॉनोसाइट्स। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कॉनोसाइट्स भी इसके यूनिक फीचर है, कॉलर सेल्स। ठीक है, तो दीज आर कॉलर सेल्स जो इसके यूनिक फीचर है। ठीक है, उसके बाद बॉडी सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये भी एक यूनिक फीचर है कि जो बॉडी है वो स्पाइक्यूल्स की बनी होती है और उस पर स्पॉन्जिन फाइबर, एक प्रोटीन है स्पॉन्जिन, उसकी जो है फाइबर्स बने होते हैं जिससे इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है, सपोर्टेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक जो बॉडी है वो टूट जाएगी, उसमें से मान लो 10 फ्रेगमेंट्स बनते हैं और हर फ्रेगमेंट से एक नया स्पॉन्ज बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा इसमें। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि एक ही इंडिविजुअल है, उसके पास फीमेल सेक्स भी होगा, मेल सेक्स भी होगा। मतलब सिंगल इंडिविजुअल इज सफिशिएंट फॉर रिप्रोडक्शन। 2 इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है मेल एंड फीमेल की, एक ही में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो वो खुद से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, पार्टनर की जरूरत उसे नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, देखो पूरे एनिमल किंगडम में यही वर्ड बार बार आएगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब अगर किसी का जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो से बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट अगर बीच में लार्वा स्टेज आती है, ठीक है, पहले लार्वा बनता है फिर अडल्ट बनता है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इतना याद रखना, कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर लार्वा स्टेज आ रही है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद लार्वा स्टेज आई, फिर यंग या मैच्योर स्टेज आई, तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, लार्वा अगर उसमें है उस एनिमल में तो उसका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक अडल्ट स्पॉन्ज ने स्पर्म रिलीज किए, द स्पर्म एंटर अनदर स्पर्म। यहाँ पर जो स्पर्म जो एंटर कर रहे हैं, स्पर्म सेल फर्टिलाइज एग सेल, स्पर्म सेल जो है वो एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा। अब एक लार्वा डेवलप होगा। ठीक है, लार्वा डेवलप हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर लार्वा डेवलप होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वाटर करंट कैरी द लार्वा अवे। ठीक है, अब वाटर के थ्रू वो लार्वा कहीं और चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि लार्वा जो है वो, ये लार्वा यहाँ पर डेवलप हुआ और पानी के थ्रू ऑस्कुलम से ही बाहर निकल गया।
द लार्वा सेटल ऑन ए हार्ड सर्फेस एंड डेवलप इनटू एन अडल्ट स्पॉन्ज, ठीक है। और ये लार्वा कहीं सी बेड पे जाके हार्ड सरफेस पे किसी पत्थर के ऊपर जाके सेटल होगा और ये एक अडल्ट स्पॉन्ज इसके जैसा ही एक नया स्पॉन्ज डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये इसका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसको डायग्राम भी नहीं बनाओगे, सिर्फ इसको अगर आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लोगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लो आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेप कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे लार्जेस्ट स्पॉन्ज अगर पूछा जाए, ठीक है, इसका नाम है फैकियोस स्पॉन्जिया, ठीक है। फैकियोस स्पॉन्जिया जो है वो लार्जेस्ट स्पॉन्ज का नाम है। हाइपोथेटिकल सिंपल स्पॉन्ज बिटवीन लार्वा एंड स्पॉन्ज, उसको हम ऑलिनिथस बोलते हैं, ठीक है। श्रिम्प्स ए क्रस्टेशियन शो कमेंसलिज्म विद यूप्लेक्टेला, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा श्रिम्प जो है वो कमेंसलिज्म शो करता है यूप्लेक्टेला के साथ, तो हमें श्रिम्प ऑप्शन आएगा या फिर स्पॉन्जिकोला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर तीनों, ये तीनों इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर लेने हैं। ये यहाँ पे कुछ डायग्राम शो हुए थे, साइकोन ऐसा होता है, स्पॉन्जिला ऐसा होता है, दिस इज बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, ठीक है। अब अगर हम लोग, ये हमारा पॉरीफेरा का जो भी इंफॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हम उसको फिर से एक बार समराइज कर लेते। तो हर फाइलम के बाद में एक स्लाइड में सारी उसके जो पॉइंट्स हैं वो समराइज करूँगा, तो ये स्लाइड भी अगर पढ़ लोगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो टेस्ट के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना है, पूरा आपको फाइलम पॉरीफेरा पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट में ये जो पेज है, लास्ट पेज जो है, इसको भी रिवाइज कर लोगे तो ऑलमोस्ट 90% सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि पूरे को मैंने समराइज कर दिया यहाँ पर। जैसे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल है, ठीक है। सिमिट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल, कुछ जो है रेडियल हो सकते हैं। जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक है ये। सीलोम की बात करें एसीलोमेट। हैबिट एंड हैबिटेट मोस्टली मराइन एक्विटिक है, सेडेंट्री भी हो सकते हैं, सोलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल अगर होगा तो फ्रेगमेंटेशन से सेक्सुअल होगा, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें मिलेगा। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वा स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होगी। यूनिक फीचर जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यूनिक फीचर्स क्या है कि वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पर मिलता है, जिसमें मिलियन ऑफ ऑस्टेरिया होते हैं जिससे पानी अंदर आता है। जो कैविटी है वो स्पॉन्जोकॉइल कहलाती है। और कैनाल्स के चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है उनको हम कोनोसाइट्स बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलर सेल्स भी इसका एक यूनिक फीचर है, कोनोसाइट्स। बॉडी सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, ये हो गया हमारा। और लास्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पॉरीफेरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ, यहाँ पर पूरा कंप्लीट पॉरीफेरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे फाइलम्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 यहाँ पर एंड हो गया। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा एनिमल किंगडम का, और हम लोगों ने कैसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इस लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे। आप जब भी ये वीडियो देखो तो आप पहले एनिमल किंगडम एनसीईआरटी से रीड करो और फाइलम पॉरीफेरा वहाँ से रीड कर लो। तो फाइलम पॉरीफेरा वहाँ से रीड करोगे, इसको देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और नोट्स उसी दिन आप बना लो अपने नोटबुक में। लास्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें पूरे 8-10 स्लाइड का समराइज आ गया, ठीक है। तो टेस्ट के टाइम पे इस लास्ट स्लाइड को भी आप रिवाइज करोगे तो आपका पूरा फाइलम रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।